नाज़रीन आदाब, 2 नवंबर 2023 मुताबिक 17 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इसराइल ने मुसलसल दूसरे रोज़ भी जबालिया महाजिर कैंप पर बमबारी जारी रखी, जहां पहले रोज़ सैकड़ों अफराद शहीद हो गए थे। गजा में जबालिया महाजिर कैंप पर इसराइली बमबारी से होने वाली बदतरीन खुरेजी की तस्वीर सामने आ रही है, जहां इमारत तबाह हो चुकी हैं और इमदादी कारकुन अपने काम में मसरूफ़ है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में ज़मीनी लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 11 से बढ़कर 13 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने हलाक होने वाले फौजियों के नाम के साथ इस हवाले से आगाह किया है। कतर ने अमेरिका के ताउन से मिस्र, इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी का मुआहदा तय किया है, जिसके तहत गजा से मखसूस इनखला की इजाज़त होगी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे से गजा से गैर मुल्की बाशिंदों और शदीद जख्मियों को मिस्र और गजा के दरमियान सरहद रिफा के जरिए गजा से बाहर जाने की इजाज़त होगी। ताहम इस बात की वजाहत नहीं की गई है कि ये इनखला कब तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बुध को हिंदुस्तान की मदद से तैयार करदा 3 तरक्याती प्रोजेक्टों और प्लांट की दूसरी यूनिट का मुश्तरका इफ्तिताह किया। दोनों रहनुमाओं ने आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन तीनों प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया है। ये मनसूबी खित्ते में राब्ते और तवानाई की सलामती को मजबूत बनाएंगे। NGO सबरंग ट्रस्ट फंड में गड़बड़ी मामले पर समाजी कारकुन तिस्ता सितलवाड़ और उनके शौहर जावेद आनंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत उज़्मा ने पेशगी जमानत से मुतालिक गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है, यानी सितलवाड़ और उनके शौहर की पेशगी जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सितलवाड़ और उनके शौहर जावेद आनंद को दौलत के मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल को लेकर उनके खिलाफ दाखिल मामले में गुजरात पुलिस के साथ ताउन करने की हिदायत दी है। हिंदुस्तान में त्योहारों के मौसम के दरमियान आवाम को महंगाई का झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक LPG सिलेंडर के दामों में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया है। गैस के दाम 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं और इसका असर खाने पीने की सनत और रेस्टोरेंट के कारोबार पर पड़ेगा। 1 नवंबर से दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 1731 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1833 रुपए हो गए हैं। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में मारूफ मुहक्किक फ़ अब्दुल रहीम और मशहूर आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद सहारनपुरी की वफ़ात पर एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी ने की। उन्होंने अपने सदारती खिताब में फरमाया कि मुहक्किक फ़ अब्दुल रहीम और मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद सहारनपुरी बरसगीर की ऐसी इल्मी शख्सियतें थीं जिन्होंने खामोशी के साथ इल्म तहक़ीक़ और कौम मिल्लत की अहम खिदमत अंजाम दी। इल्म की खिदमत करने वाले दरअसल कौम की तामीर में बुनियाद का पत्थर होते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ अब्दुल रहीम मुख्तलिफ ज़बानों में महारत रखते थे। उन्होंने अरबी ज़बान में दखील अल्फाज और कलिमात की तहक़ीक़ का बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद सहारनपुरी की शख्सियत पर रोशनी डालते हुए मौलाना बिलाल हसनी ने फरमाया कि मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद सहारनपुरी शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया के नवासे और उनके तारीख़ी ज़ौक़ और सरमाया के वारिस थे। मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद सहारनपुरी ने शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया के कई इल्मी मंसूबों को मुकम्मल किया और शेखुल हदीस के इल्मी और दीनी वरसे को आगे बढ़ाया। तालीमगाह निस्वा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल फरहीन शाहिद ने बताया कि आज हमारे कॉलेज में कदीम तालिबात के एजाज़ में एक नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर निखत फारूक और सुबकदोश टीचर अजरा खातून ने शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज की कदीम तालिबात ने अपने तजुर्बात शेयर करते हुए कहा कि तालिबात को हर मैदान में आगे आना चाहिए। इसके लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इन बच्चियों की सही हौसला अफजाई करें। साथ ही कदीम तालिबात ने कॉलेज से अपने खानदानी ताल्लुकात का इजहार करते हुए कहा कि इस कॉलेज से हम तालीम याफ्ता और रोजगार से जुड़ने के बावजूद गाहे बगाहे यहाँ की नशिस्तों में हिस्सा लेते रहे हैं। इस मौके पर एक बाल मेले का इनेकाद भी किया गया। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के ज़ेर एहतमाम 24वें बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड में शिरकत के लिए 61 ममालिक से आए हुए 250 से ज्यादा चीफ जस्टिस और दीगर नामवर शख्सियात ने आज आगरा में दुनिया के मशहूर ताजमहल का दौरा किया और इस सकाफती वर्षे की तारीफ की। मौजूद मेहमानों के लिए एक इस्तकबालिया और इशाइया का अहतमाम भी किया गया। इस मौके पर वजीर ममलकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके तकरीब के वक़ार को बढ़ाया। चीफ जस्टिस और 61 ममालिक से आने वाले दीगर मुअज़्ज़िज़ीन कल 2 नवंबर को सुबह 10 बजे नई दिल्ली में बाबा कौम महात्मा गांधी के मकबरे राजघाट पर खराज अक़ीदत पेश करेंगे और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा। फाउंडेशन फॉर सोशल केयर के ज़ेर एहतमाम हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज
लखनऊ में BUMS साल अव्वल के तलबा और तालिबात के लिए मुनक़िदा 15 रोज़ा तारुफ़ी तक़रीबात का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही प्रोग्राम से बहैसियत मेहमान खुसूसी ऑनलाइन खिताब करते हुए जामिया हमदर्द के सादिक डीन प्रोफेसर शाकिर जमील ने कहा कि तिब्ब यूनानी दुनिया का कदीम तरीन तर्ज इलाज है, जिसकी अहमियत और इफादियत हर ज़माने में मुसल्लम रही है। मौजूदा वक्त में जबकि अवाम दीगर तर्ज इलाज से मायूस हो रहे हैं और कदीम देसी तरीक़े इलाज की जानिब पुरबीन निगाहों से देख रहे हैं, नीज़ इसको अख्तियार करके इससे इस्तिफ़ादे के ख्वाहिशमंद भी हैं। लिहाजा मौजूदा वक्त में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम तिब्ब यूनानी का इल्म हासिल करके एक सेहतमंद माशरे की तामीर और तश्कील में अपना किरदार अदा करें। मौलाना के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरान में हज़ारों स्कूली तलबा ने रहबर इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई से मुलाकात की। इस मौके पर रहबर इनक़लाब इस्लामी ने गज़ा पर गासिब सायूनी हुकूमत की फ़ौज की वहशियाना बमबारियों की मदम्मत करते हुए कहा कि गज़ा के लोगों ने अपने सब्र इस्तिक़ामत के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों के ज़मीरों को झिझोड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि आज आप देखें कि मगरबी मुल्कों ब्रिटानिया, फ्रांस, इटली और ख़ुद अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल कर इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा का मैदान हक़ व बातिल का मैदान है। हमास के तर्जुमान अल कानून ने कहा है कि जबालिया कैंप के बाशिंदों का कत्लेआम और उससे पहले अल मोमदानी या अल अहली अस्पताल पर बमबारी मज़ाहमती क़ुव्वतों का मुकाबला करने में सायूनी फौजियों की नातवानी और नाकामी सायूनी हुकूमत की खुरेज फिक्र की आईनादार है। अल कानून ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत और अल क़स्साम ब्रिगेड के जवान सायूनी हुकूमत के टैंकों के मुकाबले में डट गए हैं और उनके मुतादिद टैंक तबाह कर दिए गए हैं और कुछ को पीछे हटने पर मजबूर भी किया गया है। मज़ाहमती क़ुव्वतें मैदान जंग में अपनी भरपूर दिफाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही हैं और उनको गज़ा के अंदर पेशकदमी की इजाज़त नहीं दे रही हैं और उनके तमाम मनसूबों को खाक में मिलाने के लिए पुरज़्म है। हमास के तर्जुमान ने कहा कि सायूनी हुकूमत गुज़श्ता 25 दिनों के दौरान सियासी और फौजी लिहाज से नाकाम रही है और उसे अपने टारगेट के वसूल में शिकस्त हासिल हुई है। पाकिस्तानी ऐवान बाला में गज़ा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने सीनेट में करारदाद पेश करते हुए कहा कि यह करारदाद गज़ा की मकबूदा पट्टी में मुकीम फ़लस्तीनियों के मासूम बच्चों, ख़वातीन और मर्दों के खिलाफ इंसानियत सोज इसराइली जराइम और रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करती है। उनका कहना था कि दूसरी आलमी जंग में होलोकॉस्ट के बाद से किसी भी रियासत ने इतने बड़े पैमाने पर कत्ल गारत और जंगी जराइम का इर्तिकाब नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह करारदाद फ़लस्तीनियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार और मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत करती है। इस आर्डर ने कहा कि यह करारदाद पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की अक्कासी है। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि गज़ा में जंगबंदी मुमकिन नहीं है क्योंकि कोई भी जंगबंदी हमास के लिए तोहफा साबित होगी और इसे जंगबंदी की मुद्दत के दौरान अपने हथियारों को दोबारा फ़आल बनाने के काबिल बना देगी। हिलरी क्लिंटन ने यह तबसरा जुमे को राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट गाला में पैनल डिस्कशन के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग जंगबंदी का मुतालिबा कर रहे हैं वो हमास को नहीं समझते। हिलरी क्लिंटन ने यह तबसरे उस रोज़ किए जब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने गज़ा में इंसानी जंगबंदी के हक़ में 122 वोटों की हिमायत से करारदाद मंजूर की थी। इसराइली फौज का कहना है कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली जंग में पहली मरतबा एरो दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल किया गया है। इस दिफाई निज़ाम की मदद से इस मिसाइल को इसराइली इलाके में आने से रोक दिया जाता है। वाज़ेह है कि पिछले दिनों इसराइल का जदीद फ़ज़ाई निज़ाम आयरन डोम हमास के रॉकेट हमलों को रोकने में नाकाम हो गया था। इसराइली फौज ने मजीद कहा कि इस नए निज़ाम से फ़ज़ाई ख़तरात को इसराइली हुदूद से बाहर ही रोक लिया गया था और इसराइल के अंदर किसी फ़ज़ाई हमले की निशानदेही नहीं की जा सकी है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।